आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ उस स्किल के बारे में जो कि आपको महानता के शिखर तक ले जाएगी। इमेजिन करिए आप मेरे से बात कर रहे हैं या आप जिससे बहुत प्यार करते हैं और वो व्यक्ति मोबाइल चला रहा है। आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा बंदूक मार देगा। या फिर ऐसा सोचिए कि आप बहुत दिन बाद किसी से मिले हैं और वो अपनी ही अपनी कहे जा रहा है, आपकी सुन ही नहीं रहा है। कुछ देर तक तो आप उससे झेलेंगे, लेकिन फिर आप उससे झेल नहीं पाएंगे बहुत देर। कैसा लगेगा? इमेजिन करिए कि आपके मम्मी पापा आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढ के लाए हैं और वो बोलते जा रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा ही गिना दें, लेकिन आपको अपनी बात कहने का मौका ना मिले। एक्चुअली मैं इन सब के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि इन सब जगह में सामने वाला अगर केवल बोल रहा है और जब उसको सुना नहीं जाता तो बहुत हर्ट फील होता है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ और आप सुन नहीं रहे हैं तो फिर मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी बात तभी बोलनी चाहिए जब सामने वाला उसे सुन रहा हो। एक बात मैंने पढ़ी थी कहीं कि मूसलाधार बारिश और एक खराब वक्ता नहीं जानते कि उन्हें कब रुक जाना चाहिए। आपके बोलने का मतलब यही है कि सामने वाला सुने। अब मैं अगर आपको नहीं सुन रहा हूँ तो क्या आप मेरे को आप अपनी बात बताएंगे? कभी नहीं बताएंगे। पेरेंट्स के साथ अक्सर यही होता है, पेरेंट्स कभी सुनना नहीं चाहते अगर, तो बच्चा भी धीरे धीरे उनसे कटने लगता है। दोस्त अगर जो केवल अपनी ही अपनी सुना रहा है, भले बहुत अच्छी बात बता रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, तो ये बहुत दिन रिश्ता टिक नहीं पाएगा। सुनने से ही तो आदमी, सुनना पहला स्तर है, उसके बाद ही तो समझना आता है। जहां आपको लगे कि कोई कहे कि तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, तो शुरुआत सुनने से करिए। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। बहुत बड़ी रहम होगी उस रिश्ते के लिए और उस व्यक्ति के लिए। वो आपको तब समझ में आएगा कि हाँ, मैं इसको समझ सकता हूँ। एक्चुअली मैं इसे समझना ही नहीं चाहता था, मैं बस बोलता ही जा रहा था। सुनना किसी भी रिश्ते की द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ लव इज टू लिसन। प्यार की पहली शर्त है कि सुनो, समझो। सुनो तो क्या रहा है सामने वाला। मैं अभी पढ़ रहा था इयान सीगल, जो कि सीईओ हैं जिप रिक्रूटर के, उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने एक जगह बोला है कि 2 मिनट लिसनिंग का यूज करिए। 2 मिनट लिसनिंग या फिर जो ये टेक्निक है, इसका यूज ऐसे करते हैं कि आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, सामने वाला अगर आपसे बात कर रहा है, आप उसे सुन रहे हैं लगातार। आप जब वो बोल चुके तो भी थोड़ा सा मतलब कि कुछ मत बोले, बस 2 सेकंड से 2 मिनट तक बस चुप रहें। इसी समय में आप अपनी जो प्रोसेसिंग है, जो नॉलेज मिला है, उसको प्रोसेस करेंगे। सामने वाले को मौका मिलेगा और बातों को क्लियर करने का। सामने वाला सोचेगा कि मैं बोल रहा हूँ जो सही भी है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं जानकारी दे रहा हूँ, तो उसे भी सोचने का मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। हम यही चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। अगर आप एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, कोई भी हैं, पेरेंट्स हैं, तो ये कोशिश करिए कि आप सामने वाले को सुनिए। सुनने का सबसे अच्छा है कि आप पूरे डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए, आप बस उसी को सुनिए। उससे कुछ कुछ बीच में क्वेश्चन पूछते जाइए। लास्ट में ये बताइए कि आपने जो बोला उसका मतलब क्या ये है, तो वो स्पष्ट रूप से बताएगा कि हाँ यही है या फिर नहीं है। इस प्रकार सुनना बहुत बड़ी कला है। सफल वक्ता वही बन सकता है जो कि सफल श्रोता हो। एक अच्छे श्रोता बनिए, सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।